नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, कल का दिन 28 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन था और इस दिन एक महान ऐतिहासिक और क्रांतिकारी आदमी का जन्मदिन था। और कल हम इस महत्वपूर्ण आदमी के बारे में चर्चा नहीं कर पाए थे, तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, डेट है 28 सितंबर और महान क्रांतिकारी और ऐतिहासिक आदमी कौन है? भगत सिंह जी। देखिए, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह जी का जन्म होता है बंगा गांव, लाइलपुर जिला, पंजाब में। ठीक है, और वर्तमान में ये एरिया लाहौर, पाकिस्तान में। ठीक है, 1907 में बंगा लाइलपुर, उस टाइम पंजाब था और वर्तमान में ये एरिया कहाँ था? लाहौर में। ये एक सिख परिवार से संबंधित थे। पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती कौर। ठीक है, तो देखिए, बचपन से ही जब भगत सिंह जी समझदार हुए या चीजें समझने लगे और जब इनका जन्म हुआ था, तब हमें पता है कि भारत में गुलामी का दौर था और आजादी के लिए लोग प्रयासरत थे। आजादी के लिए लोग लड़ाइयां लड़ रहे थे और जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके खिलाफ लगातार लोग, मजदूर, किसान, काश्तकार से लेके बड़े तबके के लोग भी उनके खिलाफ स्वदेश के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो बचपन में उन्होंने वही चीजें देखी और वही चीजें ग्रहण कर ली, क्योंकि उनके जो पिता थे किशन सिंह जी, ये भी एक महान क्रांतिकारी नेता भी थे। ठीक है, तो बचपन से ही इनमें देश के लिए कुछ करने का और क्रांति में भाग लेने का जुनून सवार हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली घटना की बात करते हैं जिनमें ये सम्मिलित थे। देखिए, पहली घटना एक पढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। देखिए, उस दिन क्या है कि बैसाखी का त्योहार था, जो ये सिखों का त्योहार होता है बैसाखी। तो लोग इस जलियांवाला पार्क में, या जो ये पार्क था, उसमें लोग बैठे थे और वहां पे शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और अपने जो इनका ये बैसाखी उत्सव है उसको मना रहे थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी नुमाइंदों के दिमाग में यही चीज थी कि अगर बंदे इकट्ठा होंगे, फिर से कहीं ना कहीं क्रांति की बातें करेंगे, लोगों में क्रांति की जागृति करेंगे। ठीक है, और इससे लोगों में क्रांति की भावना उत्पन्न होगी और फिर से कोई ना कोई क्रांति होगी। ठीक है, तो एक जनरल डायर नाम का व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और अपने बंदों या अपने जो पुलिस साथ लेकर आया था उसको आदेश देता है कि इस जो सभा है या जो ये भीड़ है, इस पे अंधाधुंध गोलियां चला दो। ठीक है, उसमें सैकड़ों लोग क्या गए थे सॉरी, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो ये एक बड़ी दुखद घटना थी और आज भी हम 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाते हैं। ठीक है, मतलब दुख प्रकट करते हैं उस डेट को, या इस दिन जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, तो ये घटना हुई थी। तो इस घटना के खिलाफ गांधी जी ने चलाया था पूर्ण असहयोग आंदोलन।
पूर्ण असहयोग आंदोलन का मतलब था कि जो अंग्रेजी सरकार है, जो ब्रिटिश हुकूमत है, उसका जो भारतीय यहाँ के लोग हैं वो किसी प्रकार उस हुकूमत का साथ ना दे। ठीक है, तो साथ किस प्रकार नहीं देंगे कि जो भी अंग्रेजी नौकरियां हैं उनको त्याग दे या अपना रिजाइन दे दे। सरकार जो भी उनके स्कूल है स्कूलों में मत जाओ, मजदूर अपनी नौकरी छोड़ दे या मजदूरी छोड़ दे, सरकार को टैक्स मत दो, विदेशी वस्तुएं मत खरीदो, और विदेशी कपड़े भी मत खरीदो। ठीक है, तो पूर्ण ऐसे लोगों ने इस प्रकार किया। गांधी जी क्या कि पहली बात तो अहिंसावादी आदमी थे। ठीक है, तो गांधी जी किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया कि बोलो भाई जो भी आदमी ब्रिटिश दफ्तरों में कहीं भी अगर नौकरी करे तो नौकरी से रिजाइन दे दो, ब्रिटिश स्कूलों में आप मत जाओ, या ब्रिटिश जो भी फैक्ट्रियां हैं उनमें आप मत जाओ, सरकार को टैक्स मत दो, विदेशी वस्तुओं से खरीदो मत, उनके खरीदे हुए कपड़े मत पहनो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो उनको क्या है कि वैसे ही यहाँ से जाना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी बीच एक और घटना हो जाती है फरवरी 1922 में, जगह है चौरी चौरा। लेकिन जो ये पूर्ण असहयोग आंदोलन था, देखिए भगत सिंह उस टाइम करीबन 13-14 साल के थे, तो उस टाइम बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था कि कहीं विदेशी वस्तु कपड़ों की होली जलानी है, कहीं इस जो असहयोग आंदोलन उसके पोस्टर लगाने हैं। तो गांधी जी को अपना आदर्श मान के भगत सिंह ने अपने पूरे मतलब दिल से उन्होंने भाग लिया था इसमें। ठीक है, लेकिन चोरी चोरा कांड हो गया था बीच में। उग्र भीड़ ने क्या किया, चोरी चोरा में, ये यूपी गोरखपुर में जगह है, तो भीड़ ने क्या एक थाने को जला दिया जिसमें कम से कम 20-25 पुलिस वाले मारे गए। तो गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने कारण बताया कि अभी भारत की जनता आजादी के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी ने जैसे ये आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह बड़े गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और इसके बाद में उन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया। ठीक है, इसके बाद में गांधी जी और उनके रास्ते क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, तो उनका पहला जो आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना था। ठीक है, उसके बाद में ये पार्टी बनाते एचआर है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके हेड कौन थे, भगत सिंह एचआर है, या हेड तो नहीं थे, हेड तो चंद्रशेखर थे, लेकिन इसके पार्ट थे एचआर के। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरी घटना पढ़ते हैं अगस्त 1925 की। देखिए काकोरी एक यूपी में क्या है, रेलवे स्टेशन है। तो काकोरी ट्रेन में कौन कौन शामिल थे, एक तो रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर, रोशन सिंह, ये क्या है मेन आदमी थे। ठीक है, तो अब अगर हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आजादी की लड़ाई ऐसे ही तो लड़ी नहीं जाएगी, उसके लिए हथियार चाहिए, आपको बंदे चाहिए, बंदों के रहने के लिए जगह चाहिए, और इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उन्होंने प्लान बनाया कि ये काकोरी, यहाँ से एक ट्रेन जा रही थी जहाँ से अपने देश का माल या जो रुपए पैसे थे वो विदेश पहुंचाए जा रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया,
बीच में ही रोक लिया और उस ट्रेन को लूट लिया गया। ठीक है, ट्रेन को लूट लिया गया, लेकिन बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर के अलावा सारे बंदे पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन घटना में भी भगत सिंह शामिल थे। मतलब कुल मिला के बात है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाद में देश के नाम कर दिया था, देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। ठीक है, घर पर उनकी शादी के लिए, मतलब शादी करने को भी बंदे आए उनकी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अगर उनके बारे में आपको डिटेल से जानना था, लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी है, वो देख सकते हो आप। लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ठीक है, अच्छी मूवी है, क्योंकि ऐसी मूवियां देखने से हमें हमारे ऐतिहासिक बंदों के बारे में पता चलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में एक पढ़ते हैं साइमन कमीशन, उन्होंने भी ये सम्मिलित है। तो देखिए, साइमन कमीशन क्या था, एक कमेटी थी। ठीक है, ये एक समिति थी। तो इस समिति को ये तैयार करना था, या ये जांच करनी थी कि भाई भारत के लोग क्या अपना शासन खुद चलाने में समर्थ हो गए हैं, क्या भारत को उनके संवैधानिक अधिकार दे दिए जाए, क्या भारत को आजाद कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, आजाद भारत को करना है, शासन भारत के लोगों को चलाना है, लेकिन ये जो कमेटी बनी उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया इस कमीशन का। जब ये भारत आया 1928 में, ये कमीशन भारत आता है, तो भारतवासियों ने इसका साइमन कमीशन गो बैक नाम से नारे लगाए। ठीक है, और इसके विद्रोह के लीडर थे लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर एक अंग्रेजी अफसर था जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट ने इस भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, और लाठियों से पीट पीट के लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ठीक है, तो बाद में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। तो बाद में पता लगा कि भाई जेम्स स्कॉट नाम का बंदा है, उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। तो जो भगत सिंह